अगला लेते हैं हम भैंस के बारे में। राजस्थान में भैंस की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं और कौन कौन से ज़िलों में सबसे सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। तो भैंस की जो नस्ल है, मुर्रा है, मैसाना, सुरस्ती। मुर्रा जो भैंस है ये भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और इसमें एक बस्सी में इसमें एक प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। भैंस का जो मुख्य है, जो इस पशु का वो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना जब 1975 में की गई थी, मूल उद्देश्य दूध का विकास करना था। वर्तमान में यहाँ राज्य में 10 डेयरी संयंत्र हैं और 25 से अधिक है जो चिलिंग अवशीतन संयंत्र हैं। यहाँ एक सरस सुरक्षा कवच भी इन पशुओं के लिए एक बीमा पॉलिसी चालू की गई है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड फास्ट सेकंड और थर्ड, जो 5वीं, 6वीं और 7वीं योजना काल में प्रारंभ किया गया, ये RCDF द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। दूध का मुख्य उपयोग है कि इसका पाउडर, आइसक्रीम, पनीर, श्रीखंड, सरस रसगुल्ले और मावा आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये घरेलू कामों में भी उपयोग किया जाता है। पशुधन विकास, इसमें नस्ल सुधारने के लिए गोपाल योजना है, चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम किए गए हैं, कृत्रिम गर्भाधान के हैं, पशु चिकित्सा केंद्र जो अभी वर्तमान में 1500 से अधिक हैं, अलग कई प्रकार की डिस्पेंसरियाँ हैं, चारा विकास योजना बनाई गई है, गौ संवर्धन शाखाएँ खोली गई हैं। इस प्रकार दूध के उत्पादन से किसानों को ही नहीं बल्कि अनेक लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। जैसे महिला डेयरी विकास योजना, जिससे महिलाओं को आगे लाने के लिए और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए 9 जिलों में ये योजना खोली गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह महिला विकास डेयरी की योजना जो नायला में राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे बिल क्लिंटन, उन्होंने इसकी सराहना की थी। अब लेते हैं कि भेड़ें। यहाँ भारत की 25% भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं और लोगों का जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ के लोगों की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो इन भेड़ों पर ही निर्भर करती है। ये लोग इन भेड़ों के लिए चारा और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई किलोमीटर तक चले जाते हैं। सर्वप्रथम यहाँ 1963 में भेड़ एवं ऊन विकास विभाग की स्थापना की गई राजस्थान में। इसका जो मुख्य मूल उद्देश्य था कि भेड़ों के जो पालन पोषण या उनकी सार संभाल हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम, मरो विकास एवं सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, भेड़ चरागाह विकास, भेड़ पालक को प्रशिक्षण देना, इनकी प्रदर्शनी लगाना, इनमें आने वाले जो रोग हैं उनके उपचार के बारे में और उनके जो रोग है उनके फैलने के बारे में लोगों को अवगत कराना। इसके अतिरिक्त यहाँ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीबों को भेड़ पालन हेतु सहायता राशि दी जाती है कि जैसे कोई गरीब परिवार है, उनके जो विकास के लिए या उनके उत्थान के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें इनको एक सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा कि वे सब्सिडी के से मतलब वो अपना उत्थान कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण करके। कई प्रशिक्षण संस्थान भी चलाए गए हैं। ओवन विश्लेषण प्रयोगशाला का भी संचालन किया गया है। तो इस प्रकार की यह भेड़ों के लिए विकास कार्य किया गया है। इसके अलावा जो बकरियां हैं, इसकी जो नस्लें हैं
वो चोकला, मगरा, नाली, पूगल इस प्रकार की है ये। मालपुरा, सोनारी जो अच्छी नस्ल की है, जो ये मालपुरा में एक भेड़ नस्ल सुधार अनुसंधान कार्य केंद्र है, खोला गया है अभी कन्नगर में। भेड़ों का जो मुख्य रूप से जिनका पाल किया जाता है, ये मांस के लिए और ऊन के लिए। ऊन की जो किस्में देश की जो 25% भेड़ें यहाँ पाली जाती है, उसमें 40% ऊन देश का ऊन का उत्पादन होता है यहाँ। जो उत्तम श्रेणी की जो ऊन है वो बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और जयपुर, नागौर में। मध्यम श्रेणी की है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। और जो मोटी ऊन है उसका जो कुल उत्पादन 24% होता है, वो कोटा, बारा, टोंक, जयपुर में। और जो निम्न श्रेणी की जो ऊन का वो 30% उत्पादन होता है, वह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। यहाँ भेड़ पालन और जो ऊन उद्योग है उसमें यहाँ कई कमियाँ हैं राज्य में। सबसे पहली बात तो यह है कि जो यहाँ भेड़ पालक हैं उनकी जो आर्थिक दशा है वो बहुत शोचनीय है या अर्थात दयनीय है। आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं। भेड़ पालन के अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं है। दूसरा है कि इन लोगों में भी शिक्षा का प्रसार कम है, अर्थात अशिक्षा है। भेड़ों की जो नस्ल है उत्तम किस्म की नहीं है। कई बार भेड़ों में एक रोग फैल जाने के बाद में बहुत सारी भेड़ें हैं जो उस रोग के कारण मर जाती हैं, तो इसके उपाय कम है अभी। और जो ऊन काटने का एक जो तरीका है वो भी एक अच्छा नहीं है। भेड़ों का जो विक्रय प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है। तो अतः इस प्रकार की जो कमियां हैं या जो दोष है उनके निवारण के लिए सरकार ने प्रयत्न शुरू किए हैं। जैसे 1963 में भेड़ ऊन विभाग की स्थापना की गई, जिसका इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था कि भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम, इनके रोग में अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गई है। भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। आर्थिक दशा में उनके सब्सिडी देकर के सुधार किया जा रहा है और कई अनुसंधान कार्य किए हैं। तो भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान हेतु राजस्थान में 8 केंद्र हैं। जैसे बीकानेर है, ये पोगल नस्ल के लिए। मंडोर, जोधपुरी और जैसलमेरी भेड़ों के लिए। पोखरण, जैसलमेरी भेड़। जोधपुर, मारवाड़ी। और कोट मत्स्येर है वो चोकला के लिए। और जो हनुमानगढ़ है उसमें नाली भेड़ों के लिए। और जयपुर में है मालपुरा में भेड़ों के लिए एक केंद्र खोला गया है। और चित्तौड़गढ़ में है सोनारी भेड़ जो किस्म है उसके लिए।